गर्मी। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है पहले समझा देते हैं। आज जैसे कि अभी कोई चीज तुम्हारे पास एक बिस्किट हो, एक बिस्किट है, ठीक है, मानते हैं, समझते हैं, पहले ही बोल चुके हैं, चुप रहना। अब मानते हैं एक बिस्किट है, इसको दो लोगों में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करोगे तुम लोग? इक्वल पार्ट में ना। अभी कम ज़्यादा तो डिवाइड करोगे नहीं, वैसे भी झगड़ा कर लोगे, देख देख के लेते हो सब लोग कि मेरा ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। तो किसी बिस्किट को अगर दो लोगों में डिवाइड करना है तो तुम लोग क्या करोगे? 20 से तोड़ोगे, उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, फिर क्या कहते हो? आधा तुम्हारा आधा मेरा। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो उसी को नंबर में कैसे लिखे? जैसे कि 1 2 भी हम लोग क्यों सीखे हैं भाई? किसी चीज को दिखाने के लिए ना, कोई भी चीज है उसको दिखाने के लिए 1 है, 2 है, 3 है, कितनी है, हाँ, पैसा भी गिनने के लिए ना वो कितना है, इसीलिए तो नंबर लिखना भी सीखे हम लोग। और उसी तरह से फ्रैक्शन, जब किसी चीज को डिवाइड करना इक्वल पार्ट में, उसमें से तुमको कितना मिला हुआ है उसको कैसे दिखाएंगे, उसी को फ्रैक्शन बोलेंगे। वो जिस तरीके से लिखा जाता है नंबर में, उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक बिस्किट है, उसको तुम लोगों ने डिवाइड किया दो पार्ट में, फिर बोलते हो आधा आधा, बोलते हैं हम लोग, सभी बोलते हैं। तो उसको कैसे लिखा जाता है? अगर आधा तो हो चुका है, अब बताओ, अभी समझ लो आधा कैसे लिखा जाता है। आधा इस तरह से लिखा जाता है। अगर मैथ में कैसे वो नंबर्स में लिखे, हाँ, तो नंबर में हम लोग लिखते हैं 1/2, यानी जो भी वस्तु है या चीज, अभी बार बार नहीं बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे ना, या थिन बोलेंगे, ठीक। तो जो भी चीज है यहाँ पे वस्तु है, उसको जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। उसमें से जितना तुमको दो लोगों में डिवाइड किया है तो एक को एक ही मिलेगा। अब दो पार्ट में डिवाइड किया, किसी एक को एक मिलेगा ना, तो जो जितने पार्ट्स हुए उनको नीचे लिखेंगे और जितना तुमको मिला है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक। तो 1/2 इस तरह नंबर में लिखा जाता है। तो फ्रैक्शन क्या है? डिफिनीशन इसकी याद कर लो, सुन लो, उन दोनों को उठा दो, गिरे। हाँ, बैठोगे? तुम लोग शांत नहीं थे इसलिए हम ही शांत हो गए। चलो अब देखो, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? फ्रैक्शन एज पार्ट ऑफ अ होल। इस तरह से एकदम आसान सा बोले ना, इन लोगों को भी याद हो जाए। फ्रैक्शन एज पार्ट ऑफ अ होल, यानी क्या हिंदी में कैसे समझाएं? इसका मतलब हुआ कि फ्रैक्शन जो होता है किसी एक पूरी चीज का एक पार्ट होता है ना, उसको कितने, ठीक, समझ में आ गया? तो चलो, ये तो हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को इस तरह से लिखते हैं, समझ में आ गया? फ्रैक्शन के पढ़ने जा रहे हैं क्या है, ठीक। अब देखो, इसको अगर हम कहें कि जैसे नंबर्स नेम तुम लोग लिखते हो ना, नंबर्स नेम लिखते हो, नंबर का स्पेलिंग में लिखते हो, इसी तरह इसको नंबर्स नेम अगर क्या लिखना है, हाँ बताओ। यहाँ तुमसे ये सब नहीं पूछा, हम बोले अगर नंबर, जैसे नंबर्स नेम लिखते हैं, अगर हम 20 लिखे हैं, 20, तो 20 की स्पेलिंग तुम लोग लिख देते हो ना, स्पेलिंग में बोले अगर 20 लिखते हैं, इसको इसी तरह कैसे लिखेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग 1/2 नहीं लिखेंगे, 1/2 बोलेंगे। 2 इसका मतलब ही हुआ 1/2, आधा को, आधा जो हम लोग हिंदी में आधा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 1/2 या हाफ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उसको बोलेंगे 1/2, ठीक। किस एक का आधा, इस तरह से। और अगर 2/3 लिखा हुआ है तो 2/3, 2/3, यानी कि कोई एक चीज है जिसके 3rd पार्ट्स हुए हैं ना, उसमें से कितना तुमको मिला है? 2, तो 2/3 लिखेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक, समझ में आया? और अगर इस तरह लिखा हो, मान लो 1/4, तो क्या लिखेंगे? अब बताओ, समझ में आया तो?
वन फोर्थ, ठीक। फोर्थ हो गया, 4 की आधी है कि नहीं? हाँ। अब अगर चलो जैसे कि इसको मैंने फिगर में दिखाया है, 1/2 को फिगर में दिखाया है, अब उसी तरह से इनको फिगर में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे इसको फिगर में? अब देखो इसको यहाँ पे हम ऐसे कलर पार्ट कर देते हैं, साइडेड पार्ट या कलर पार्ट बोलो। इसका मतलब हुआ कि इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 में से 1 कलर हुआ है, इसीलिए इस तरह से बनाया है, ठीक। अब इसको कैसे बनाएंगे? चलो कोई और फिगर बना लेते हैं, मानते हैं चॉकलेट, ठीक है। हाँ चॉकलेट ठीक है। डेयरी मिल्क है, कौन कौन बांटेगा? यहाँ तो सब लेने को तैयार है, लेकिन इसमें से 3 पार्ट होंगे, 2 लोगों को मिलेगा, एक मेरा। 1 2 3। देखो अब इसको इस तरह से दिखाएंगे, इसमें से कितने पार्ट्स कलर करेंगे हम लोग? 2 पार्ट्स को ऐसे कलर कर देंगे, ठीक। तो फ्रैक्शन को कितने तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं? एक तो इस तरह से जो भी चीज है उसको बना के उसमें से जितना तुमको मिला इस तरह से दिखा सकते हैं, दूसरा नंबर में भी लिख सकते हैं, तीसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 तरीके हैं, ठीक है, इस तरह फ्रैक्शन के लिखने का। अब चलो अब कुछ आगे देखते हैं। अब तो फ्रैक्शन समझ में आ जाए, क्या क्या देख चुके, फ्रैक्शन क्या है, कैसे लिखते हैं, इतना समझ चुके हैं, और कैसे पढ़ते हैं। पढ़ते कैसे हैं? जो भी नंबर लिखा है ऊपर, जो भी बोलने दो हमें भी, जो भी नंबर लिखा है ऊपर उसको बोलो। जैसे यहाँ 2 लिखा है 2 बोलेंगे, और ये जो बीच में लाइन है इसको बोलेंगे हम लोग अपॉन, फिर नीचे वाला नंबर 3, 2/3, यहाँ पे 1/4, ठीक, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। अब देखेंगे कि इसको और इसको क्या बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। चुप रहो, पहले ही सब बता रहा हूँ, हम पढ़ाए ही ना, चले जाए हम। यहाँ पे जैसे कुछ नंबर्स लिख रहे हैं, लिखा हुआ है हाँ 2/5। इस पे हमको ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हम दिखा दे रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। स्पेलिंग सही है, मिनेटर होगा, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बताएं, बताओ तुम लोग हिंदी में। क्या बोलते हैं हिंदी में आयुष? ऊपर वाले को हिंदी में बोलेंगे अंश। हिंदी में भी जान लो, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अच्छा देखो इसका मतलब क्या हुआ? हर का मतलब हुआ जो चीज है वो पूरी है ना, उसके जितने पार्ट्स हुए हैं, मान लो इसको 2 पार्ट्स हुए हैं तो 2 पूरा लिख रहे हैं, इसलिए इसको हर बोला जाता है हिंदी शब्द का। और अंश का मतलब होता है किसी चीज का एक पार्ट लिया जाए तो उसको अंश बोलते हैं हिंदी में, इसलिए अंश रखा गया नाम। समझ में आया? ऐसे ही अंश नहीं बोल दिया, नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसका कुछ मतलब होता है ना, तभी तो नाम रखते हैं। उसी तरह से यहाँ भी इसका मतलब है, हर का मतलब हुआ इसके जितने पार्ट हुए उसको लिखा गया, और अंश मतलब हुआ इसका एक पार्ट लिया गया ना, उसको हिंदी में अंश बोलते हैं, इसलिए अंश और हर बोला जाता है, ठीक। तो अब अगर सवाल देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बता लोगे? याद रखना आप, ऊपर वाले को अभी मारेंगे मजाक। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक। अब चलो देखो फिगर बना रहे हैं, उसमें से तुम्हें बताना है फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। बता रहे हैं चॉकलेट, हाँ समझ लो, जो चीजें यहाँ हम बनाते हैं चॉकलेट बिस्किट उसी को फिगर बोलते हैं। तुम लोग ड्राइंग बोलते हो अभी, तो ड्राइंग जो बनाते हो, जो भी चीज उस पे बनाए हो वही फिगर है। उठाओ लेकर आ, क्यों आए यहाँ पे तुम? चलो आयुष बताओ, ये आयुष बैठो, गिरा रहे हो सब।
पूछने जा रहे हैं, बताओ कैसे लिखोगे फ्रैक्शन में। पहले एक समझाए, चॉकलेट ही खाना है सबको। अभी हम इन लोगों को पीट देंगे। यहाँ पे एक मार्कर था, मार्कर बैठो, बॉल नहीं है वहाँ, सर्कल बनाया। अब सर्कल समझा दिए क्या है, तो अब सर्कल बनाए हैं समझो। अब बताना फ्रैक्शन में क्या। अब इसको ऐसे समझेंगे, एक सर्कल है, उसके कितने पार्ट्स हुए हैं? 1 पार्ट है इसमें, टोटल पार्ट्स 3 पार्ट्स है। उसमें से मैंने 1 पार्ट कलर कर दिया, तो कैसे लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में? 1/3, यानी जो भी चीज रहेगी उसके टोटल जितने पार्ट्स हुए हैं उसको अपॉन में यानी नीचे लिखेंगे, उसमें से जितने पार्ट्स कलर हुए रहेंगे उनको ऊपर लिखेंगे, तो 1/3 बना। और इसको क्या बोलेंगे? अभी मार देंगे तुमको। न्यूमरेटर। और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक, अब याद रखना, अब नहीं बताएंगे। अब चलो बताओ, और इसको इस तरह कैसे बोलेंगे? अभी जैसे इंग्लिश में लिख कर दिखाएंगे, कैसे पढ़ेंगे अगर उस तरह लिखना हो तो? 1/3, हाँ 1/3 नहीं चल रहा ठीक से, ब्लू कलर का एक भी नहीं है। चलो अब फिगर, यहाँ पे हम ये नंबर लिख रहे हैं, बताना है उसका कैसे फिगर बनाओगे तुम लोग। ठीक, कोई भी फिगर बताना, हम एक फिगर बनाएंगे, बस तुम्हें बताना है उसके कितने पार्ट्स करना है, फिर कितना कलर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहे हैं, चलो रेक्टेंगल बना रहे हैं भाई, रुक जाओ, तुमको स्क्वायर दिख रहा है, बनाने तो दो। अब रेक्टेंगल दिख रहा है कि स्क्वायर ही दिख रहा है अभी भी? चलो तुम स्क्वायर ही मानो। क्या दिख रहा है? ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर के जितने भी साइड्स होते हैं सभी इक्वल दिखती है ना, लेकिन यहाँ पे आप ये दोनों साइड इक्वल है, ये इक्वल है, तो रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक, तो चलो बताओ, हम लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शन 4/6। अब बताओ कितने पार्ट्स करें इतने। अगर ये नंबर लिखा हुआ है जिसमें तुमको बताएं कितने पार्ट्स करोगे, पार्ट्स बताओ कितने करें, इसको देख के बोलोगे ना। 6 पार्ट्स। हो गया ना, 20 से करते हैं, आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने पार्ट्स कलर करने हैं इसमें? 4। अरे ये दोनों पागल कहाँ से आ गए क्लास में, इनको बाहर कर दो। जो दोनों बोल रहे हैं बच्चों की तरीके अभी 1 2, ठीक है। एक पागल ये बैठा है अभी ना देखो। अब फ्रैक्शन में तुमने क्या क्या देखा? फ्रैक्शन पहले क्या होता है? हाँ ठीक है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, या बोलो फ्रैक्शन है एज पार्ट ऑफ अ होल, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, और क्या जैसे मैंने समझा उस तरह भी बता सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो किसी चीज का, किसी पूरी चीज, ठीक, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना फ्रैक्शन कहलाता है। और यहाँ पे फ्रैक्शन को किस तरह हम लोग नंबर में लिखते हैं? इस तरह से, यानी वो जो पार्ट, जो भी चीज है या थीन है, उसको जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको नीचे लिखते हैं, और उसमें से जितना तुमको मिला है या जितना कलर किया गया है उसको ऊपर लिखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, उसको ऊपर लिखा जाता है। उसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग? 1 जो ऊपर है वो नंबर बोलो, नीचे जो उसको बोलो, बीच वाली लाइन को अपॉन बोलते हैं, तो 1/3। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और हम कहे नंबर्स नेम या स्पेलिंग में लिखना तो 1/3 पार्ट। इसको बताओ क्या लिखोगे तुम लोग?
4/6 4/6 हाँ थो, रुक जाओ ऐसे। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। हो गया, समझ में आ गया? साफ करने वाला कहाँ चला गया? उठाओ, उधर फेंके थे ना, उठाओ उसको। इतना समझ में आया सबको? अब बता लोगे सब इसमें जितना भी है? ठीक है, अब चलो फिगर बना रहे हैं हम, तुम लोग बताओगे। क्लास में पगला ही करते हैं। चलो फिगर बना रहे हैं, बताना क्या लिखोगे तुम लोग फ्रैक्शन में उसको कैसे। मान लेते हैं यहाँ पे हाँ ये स्क्वायर है। बताओ हम कलर कर रहे हैं, बताओ फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। जहाँ पे ये जो साइडेड पार्ट्स हैं इसको बताना है तुम्हें, फ्रैक्शन में लिखना है। जल्दी से बताओ। 12/, बस इतना कलर किए। हाँ, जितने पार्ट्स हुए होते हैं उनको अपॉन में लिखते हैं, और जितने कलर पार्ट है उसको ऊपर लिखेंगे ना, तो क्या बनेगा? 3/12। नहीं बोलेंगे अब धाव। ठीक है, चलो आप जिसे पूछेंगे वही बोलेगा, सब नहीं चिल्लाना। चलो बताओ, अब हम फिगर बना रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम बोलना, आगे आ जाओ। तुम तो एकदम पीछे बैठे, हमको दिख ही नहीं रहे हो, कहाँ हो तुम? कुछ भी हो, बना दिए बस। अब यहाँ पे लिखे हैं हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं, तुम्हें बताना है कितने पार्ट्स कलर करने हैं। 2 पार्ट। तुमसे पूछे थे हम, बताओ कितने पार्ट कलर करोगे फ्रैक्शन को देख के बताओ। पहले बताओ क्या पढ़ोगे, पढ़ के बताओ इसे। 2/5 हाँ सही। अब बताओ कितने पार्ट कलर करें इसमें, ये फ्रैक्शन बन जाए। 2 पार्ट्स हाँ हाँ, चाहे जहाँ कर दो भाई। ठीक, अब तो ये समझ में आ गया फिगर बना है तो कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। टोटल पार्ट्स को नीचे और कलर पार्ट को ऊपर, और फ्रैक्शन लिखा है तो फिगर बना के कितने पार्ट कलर करने हैं और कितने पार्ट उसमें करने हैं ये भी कर लोगे। ठीक, समझ में आ गया? अब चलो हम लोग लिखते हैं नंबर्स। इसमें बताना है किसको न्यूमरेटर बोलोगे, किसे डिनोमिनेटर बोलोगे। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है तो फ्रैक्शन बनाना रहेगा तुम्हें। तो चलो दोनों जल्दी से देख लेते हैं कैसे करते हैं हम लोग। जिसे पूछेंगे वही बताएगा, चिल्लाएगा जो उसको पीट देंगे। फिर तुम्हें यहाँ पे बताना है, हम लिख दे रहे हैं राइट हमेशा एक ही चीज, राइट द न्यूमरेटर, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सही से बोलो, नहीं बहुत मारेंगे अभी। जाने दो। जाओ सबसे बोल दो, फोन आ रहा था अनुराग भैया का, चले जाएंगे। जाओ बोल के चले आओ। चलो बताना किसको न्यूमरेटर बोलोगे, किसे डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं, ये नंबर लिखा है 6/7। बताओ न्यूमरेटर किसे बोलोगे, कैसे लिखोगे, तरीका होगा इस में। अगर पहले इस तरह लिख लो, यहाँ पे न्यूमरेटर हम लिख दे रहे हैं, न्यूमरेटर के सामने क्या लिखे? ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए लिखेंगे हम लोग
ठीक, अब वो बताएगा। यशराज बताना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। हम नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ लिखते रहो। बताओ न्यूमरेटर के सामने किसे लिखें? न्यूमरेटर के सामने किसे लिखें? 6। यहाँ वाला नंबर देखे। हाँ 19। और डिनोमिनेटर के सामने? ठीक है 20। ठीक है, समझ में आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब चलो बताओ, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तुम्हें क्या करना है? राइट द फ्रैक्शन, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है तुम्हें, तो फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? राइट द फ्रैक्शन। तुम लोग अभी मार खाओगे, रुक जाओ, बस पढ़ा नहीं तो बताते हैं तुम दोनों को। बताओ फ्रैक्शन इसका क्या बनेगा? चलो बताओ, बताओ कल। चुप रहो, उसको बताने। बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न्यूमरेटर 7। हाँ, ये दोनों अगर दिए हैं तो फ्रैक्शन तुम्हें बनाना होगा। तो न्यूमरेटर 7 था, तो न्यूमरेटर कहाँ रहता है? ऊपर। डिनोमिनेटर 9 है, डिनोमिनेटर कहाँ पे रहता है? नीचे। ठीक, तो 7/9 बना। यशराज देखो, अब बताना हमें ये। कुछ भी हम लिखे, तुम क्या पूछ रही हो? तुम शांति से बैठी रहो। चलो बताओ क्या कैसे लिखे इस फ्रैक्शन को? बताओ कहाँ क्या लिखे? चुप रहो अभी। हम चलो अपॉन का साइन 11। अच्छा सही है ये? इसको पढ़ के बताना है ना। डिनोमिनेटर 11 है, न्यूमरेटर 10 है। डिनोमिनेटर कहाँ पे रहता है? नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। ये नहीं कि ऐसे ही लिखा रहेगा, इसीलिए देख कर बोलो। यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर के सामने क्या लिखा है? 10। तो न्यूमरेटर कितना हुआ? 10। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर रहता है ना। और डिनोमिनेटर कितना है? 11। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे हो गया 11। ठीक, समझ में आया? डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहेगा, न्यूमरेटर ऊपर। तो देख के बोलो किसके सामने क्या है। आयुष बताएगा। चलो आयुष बताओ। 7/30 सही है। अब सबको समझ में आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? यशराज आया? दे देंगे, कर लोगे। और यहाँ पे इस तरह फ्रैक्शन दिया रहेगा तो भी बता लोगे। जितना भी पढ़ा है वो सब समझ में आया? चलो अब अगर समझ में आया तो इसको नोट करो, फिर सवाल दे रहे हैं, करो बैठ के।